नमस्कार, मैं रवि कुमार। आपका फिर से हमारे चैनल लाइवस्टॉक फार्मिंग में स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके पशुओं को भूख किन कारणों से नहीं लगती है और इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं पशुओं को भूख किन कारणों से नहीं लगती है और इसका क्या समाधान हो सकता है और हम कैसी है जो गलतियां करते हैं जिसके कारण पशुओं की भूख कम हो जाती है। तो यदि हम सबसे पहले बात कर लें तो इसके लिए जैसे हम उनको गला सरा चारा दे देते हैं या उनकी जो फीड होती है उसे सही तरह से नहीं देते या उनके खुराक में हमें किसी तरह की कमी हो जाती है या हम उनको गलत खुराक देते हैं, तो इससे क्या होता है पशुओं की भूख कम हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी फंक्शन से या किसी ब्याह शादी से रोटी लेकर आते हैं तो वो ऐसे ही बच जाती है, जो 3-4 दिन पुरानी हो जाती है, तो उसे हम नहीं खाते और ऐसे ही अपने पशुओं को खिला देते हैं। पशुओं को ये खाने से पशुओं की भूख कम हो जाती है, क्योंकि पशु इन चीज़ों को नहीं खाते हैं और अचानक से उन्हें ये चीज़ें देने से पशुओं की भूख कम हो जाती है और उनके भूख ना लगने की समस्या हो जाती है, जिससे वे अपना दाना चारा सही से नहीं खाते हैं और उनका दूध भी कम हो जाता है, उनकी भूख भी कम होती है और उनका शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम अपने पशुओं को भूख के लिए एक तो यह ध्यान रखें कि हम अपने पशुओं को क्या खिला रहे हैं और वो सही मात्रा में है या सही है या नहीं है। तो इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा हम अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं, वो कभी हम गंदा पानी दे देते हैं या कई बार गलती से पशुओं को गंदा पानी पिला दिया तो उससे भी पशुओं को भूख ना लगने की समस्या हो जाती है। तो इसके बाद हम यदि तीसरी समस्या की बात कर लें, पशुओं में मिनरल की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो इसके कारण भी भूख कम हो जाती है, क्योंकि जो पशु है वो अपना चारा है वो सीधा खा लेता है, उसके बाद जब वो जुगाली करता है तो उस समय वह अपना वो जो भोजन खाया हुआ है उसे हजम करता है। तो इसके लिए उसको मिनरल की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो उनका रुमन होता है वो सिर्फ मिनरल के कारण और कैल्शियम की कमी के कारण सही से काम नहीं करता, जिसके कारण उनके पाचन पर भी असर होता है और उनकी भूख भी कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा कभी कभी पशुपालक देखते हैं भी उनका पशु वो सही से जुगाली नहीं कर रहा है, जो पशु ने खाया है वो हजम नहीं होता और वो सुस्त खड़ा रहता है। तो इसका जो है भी एक मुख्य कारण होता है। तो इसके बाद यदि हम बात कर लें, यदि आपका पशु किसी तरह से बीमार है या किसी बीमारी से प्रभावित है, जैसे उसे बीमार हो गया या मास्टाइटिस की कोई समस्या हो जाती है या वैसे कोई शारीरिक समस्या है जिसके कारण वह उसको हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं, जो हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, उसके एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बाद भी पशु की भूख कम हो जाती है। भूख का कम होने के कारण वो अपना चारा दाना सही से नहीं खाता। तो इसके बाद यदि हम अगले कारण की बात कर लें तो वो है पेट के कीड़ों के कारण। तो ये इसका सबसे मुख्य कारण होता है, क्योंकि कभी कभी देखा होता है कि पशु है जो वो शरीर कमज़ोर भी होता है और उसके दूध की क्षमता भी कम होती है, भूख भी कम हो जाती है, ये पेट के कीड़ों के कारण भी हो सकता है। तो आपने यह इन बातों का ध्यान रखे, एक तो पशु की खुराक का सही ध्यान रखना है, पशु को जो भी हम चारा दाना या पानी दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो यदि आप किसी ब्याह शादी से या प्रोग्राम से किसी से आप खाना लाते हैं तो अपने पशुओं को देने से पहले उसको देखें कि उसे किसी तरह का फंगस ना लगा हो या वो ख़राब ना हो, उसे किसी तरह की बदबू ना आती हो, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद पेट के कीड़ों का भी आपने समय समय पर खात्मा करते रहना है। तो यदि आपने पेट के कीड़ों वाली आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको पेट के कीड़े ख़त्म करने के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद अगला कारण यह होता है, जैसे आपके पशु को पानी हम सही समय पे नहीं देते हैं। जैसे हमने अपने पशु को ज़्यादातर हम बांध के रखते हैं और जब पशु को प्यास होती है तब उसको पानी नहीं मिलता और उसके बाद हम पानी पिला देते हैं, जिससे क्या होता है पशु को जो पाचन है वो सही से काम नहीं करता, क्योंकि समय पे पानी नहीं मिलता और पशु पानी भी कम पीता है। तो यह भी इस समस्या का मुख्य कारण होता है। तो आज इसके समाधान की यदि हम बात कर लें तो इसके लिए मार्केट में अलग अलग दवाइयाँ आती हैं जो अलग अलग कंपनियों की तरफ से तैयार होती हैं। तो जैसे हम सबसे पहले दवाई की बात कर लें तो इसमें ब्रोटोन लिक्विड होता है। इसके बाद हम अगली दवाई की बात करें तो उसमें वीटाकाइन लेव लिक्विड है। तो इसके अलावा यदि और दवाई की बात करें तो लेवोफेरोल लिक्विड है या फिर लिव 52 लिक्विड है या लिव तंत्रा भी है। आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि इनको प्रयोग करने का सही समय वह है जब आपके पशु की भूख थोड़ी बहुत कम हो।
क्योंकि कई बार क्या होता है पशु बिल्कुल ही चारा दाना खाना बंद कर देता है। तो इसके कई और भी कारण हो सकते हैं जो कि आप नज़दीकी डॉक्टर से पशु की जांच करवा कर ही आपको पता लग सकता है। जैसे यदि आपका पशु चारा दाना कम कर दिया तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनको आप 50 ml से 100 ml रोजाना भी दे सकते हैं, जिससे क्या होता है भूख भी बढ़ती है और पशुओं की कमजोरी भी दूर होती है। तो इनका प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब हमारे पशुओं को किसी तरह का कोई इलाज चल रहा है, जैसे उसको कोई थनैला की बीमारी का इलाज है या और बीमार है वो, या उसे कोई और शारीरिक बीमारी हो गई है, तो उनके साथ आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके लीवर को ताकत देते हैं और उसकी भूख बढ़ाने की शक्ति को तेज कर देते हैं। तो ये आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपके पशु ने बिल्कुल ही चारा दाना खाना बंद कर दिया है तो उसके लिए पहले नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इनको प्रयोग करें। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो पशुओं को भूख ना लगने की समस्या के बारे में और इसका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।